Hello, welcome to our channel Vision by Charu. Our today's topic is dipole moment and its application. तो इसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने इससे पहला टॉपिक कराया है पोलर एंड नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट। जिसने भी वो वाला टॉपिक नहीं किया तो इसको अच्छे से ज़्यादा बेटरली समझने के लिए मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो फिर आप उसे पहले देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, पहले बात ही आती है डाइपोल मोमेंट को मतलब पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो मैं कह सकती हूँ कि डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्यों पढ़ा गया कि किन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में उनकी पोलैरिटी को कंपेयर करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं। जैसे एक मैं सबसे आसान एग्जांपल लेती हूँ, पहले एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर आप बताना कि समझ में आता है या नहीं। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। उसमें मैंने कहा था कि अगर सिमिलर दो एटम दोनों एक जैसे हैं तो वो दोनों बराबर बराबर खींचेंगे, तो इस तरह का एटम हो जाता है नॉन पोलर एटम। पर अगर दो या दो से ज़्यादा, दो ही पढ़े थे हमने कि अगर दोनों एटम दोनों ही अलग अलग तरह के हैं तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हमने बता दिया था पोलर मॉलिक्यूल। पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, BCl3। फिर अगर हम BCl3 को पढ़े और ये हम कंपेयर करना चाहें कि ये पता लगाना चाहें ये पोलर है या नॉन पोलर है, इस बात का पता हमें कैसे लगेगा? तो उसको ही कंपेयर करने के लिए कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, कंफ्यूजन था। इसमें B एक अलग मॉलिक्यूल है, Cl एक अलग मॉलिक्यूल है, दोनों ही अलग मॉलिक्यूल है, और Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा एज कंपेयर टू B। तो अगर हम ऑरली पढ़े तो हमें ऐसा लगता है देखने से कि ये तो एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, बट नो, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो बात ही आती है कैसे है ये अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो देखना जरा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बोरोन बल्ब बना लिया और इसके चारों ओर ये Cl अटैच है। एक Cl यहाँ अटैच होगा, एक Cl यहाँ अटैच होगा और एक Cl यहाँ अटैच होगा। तो Cl क्या करते हैं, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे जो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने अपनी ओर खींचा, इधर से ये वाला Cl अपनी ओर खींचेगा, इधर से ये वाला Cl अपनी ओर खींचेगा। तो ऑल ओवर हो क्या रहा है, जब तीनों ही अपनी अपने डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो ऑल ओवर हो क्या रहा है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर को भी नहीं जाएंगे, किधर को भी नहीं जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था पोलर वाले मॉलिक्यूल्स में, यही तो पढ़ा था कि अगर किधर को इलेक्ट्रॉन सरक जाते हैं तो वो पोलर हो जाता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर को भी नहीं सरका, जब इलेक्ट्रॉन किधर को भी नहीं सरक रहा है तो क्या होगा, ये नॉन पोलर। तो इजीएस्ट वे क्या है कि जो भी चीज का हमें पता लगाना है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, पहले हम उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो खिंचाव है या जो चीजें इलेक्ट्रॉन को खींच रही हैं वो किस किस डायरेक्शन में खींच रही हैं। अगर अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही होगी तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या बचेगा, नॉन पोलर। ठीक है, तो ये एक समझा दिया। अब देख लेते हैं एक्चुअल में है क्या इसकी डेफिनेशन। बट इजी वे में अगर मैं कहूँ तो आप यही ध्यान रखना कि ये क्वांटिटी है जो कि यूज की जाती है चीजों की पोलैर मतलब मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को कंपेयर करने के लिए। ओके, इसके साथ साथ मैं एक फॉर्मूला भी बता देती हूँ जो डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर मान लो कि कोई चार्ज है, ये कोई एक एटम है जिसपे चार्ज है Q, और ये कोई दूसरा एटम है जिसपे चार्ज है Q, और दोनों एटम एक दूसरे से डी सेपरेशन पे रखे हैं। तो अगर मैं कहूं इस केस में इस मॉलिक्यूल का क्या डाइपोल मोमेंट होगा, आप बताओ न्यूमेरिकली। तो क्या होगा, उसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है वो देखना जरा। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई D। Q क्या है यहाँ पे कि कोई से भी दो चार्ज है ना, कोई सा भी एक चार्ज मल्टीप्लाई D क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है।
तो हम डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या क्या देंगे, ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम, कि दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज की आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, जो उनके बीच में दोनों एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा उससे आप उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास डायपोल मोमेंट निकल आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो Q की यूनिट MKS में क्या होती है, Q इज चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और ये D क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर, ये इसकी MKS में यूनिट हो जाएगी। और अगर मैं SI यूनिट की बात करूं डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट ये होती है डिबाई। ओके, आगे और पढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर इसके नेचर की बात करूं कि डायपोल मोमेंट जो एक क्वांटिटी है, इसका नेचर क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं नेचर की बात करूं तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर बात आती है कि जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी बतानी होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब जिधर को भी इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे होंगे उधर को ही हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ले देंगे। ओके, टूवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उधर की ओर ये खिसक जाएगा। मतलब डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है हम उधर की ओर दिखा देंगे जिधर को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता रखा है सबसे बेस्ट HCl का, कि Cl क्या होगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जो इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ऑफ डायपोल मोमेंट, तो वो किधर को होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, Cl पर आता है ना पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो टुवर्ड्स Cl। क्यों लिखी है मैंने टुवर्ड्स Cl, क्योंकि जो Cl है वही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहाँ पे। ओके, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन किस तरह से आप लिखेंगे, यूनिट और ये डायरेक्शन वगैरह पढ़ लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि अगर डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन आए तो क्या लिखेंगे। एक काफी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूले के साथ साथ इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। ओके, तो देखना जरा, टू कंपेयर पोलर कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी टेक फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मैंने आपको शुरुआत से ही बताया कि डायपोल मोमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, चीजों की पोलैरिटी को कंपेयर करने के लिए हमें डायपोल मोमेंट की जरूरत पड़ी। ओके, तो यही बताया है कि टू कंपेयर पोलर कैरेक्टर, चीजों के पोलर कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए कि दो चीज में से पोलर है या नहीं है। ओके, where it is equal to product of either charge, कोई सा भी एक चार्ज ले लो, multiplied by the separation between them। यही तो बताया था आपको फॉर्मूला कि दो चार्ज होंगे, अगर जैसे यहाँ पे लिया है QA और उनके बीच में D सेपरेशन है, तो कोई से भी दो चार्ज में से एक चार्ज ले लो और उनके बीच क्या है सेपरेशन, वो सेपरेशन ले लो, तो Q की मल्टीप्लाई D से कर दो, तो जो ये निकल के आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, फिर बात आती है नेचर क्या होगा, इसका एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, और फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एमके सिस्टम में, कूलाम मीटर, और अगर सीजीएस सिस्टम में देखूं तो कूलाम की जगह लिख लेंगे ESU और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर। ओके, तो फिर आगे बताया गया है कि जो इसकी एसआई यूनिट है वो किस टर्म में रिप्रेजेंट की है, तो कहा गया है जनरली चार्ज ऑन एटम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 ESU, के लगभग किसी भी एटम पे हम लगभग ये मान लेते हैं कि चार्ज इतना होता है, एंड सेपरेशन इज इन एंगस्ट्रॉम, और कि दो एटम के बीच में जो सेपरेशन होगा वो लगभग एंगस्ट्रॉम में होता है। तो अगर हम चार्ज की जगह ये रख ले और सेपरेशन की जगह ये रख ले और इस डायपोल मोमेंट के ऑर्डर को सॉल्व करें तो आता है लगभग 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर, और इसी चीज को हम कह देते हैं 1 डिबाई।
जो कि क्या होती है, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट, किसी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा कि डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, तो वो डिबाई होती है। ओके, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। अब ये आया कैसे है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो चार्ज है वो 10 की पावर माइनस 10 ESU ऑर्डर का होता है। जो डिस्टेंस है एटम के बीच में, दो एटम के बीच में, वो 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। और इन दोनों को जब हम रखेंगे डिबाई निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू 1 डिबाई। ओके, अब ये तो जस्ट ओवरव्यू हो गया है डायपोल मोमेंट का। अब हम आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके,